हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 बी मैथ फर्स्ट में आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सारणिक। और सारणिक की हम आपको इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय। वो किस प्रकार के होते हैं? a1x b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c। ये कहलाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगर हम इस समीकरण को आव्यूह के रूप में बदलना चाहते हैं तो इसका आव्यूह रूप क्या होगा? देखिए, इस समीकरण को हम आव्यूह रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आव्यूह रूप इसका बनेगा a1 a2 b1 b2। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। इसमें दूसरा समीकरण क्या है? x y। और इसमें तीसरा समीकरण क्या होगा? c1 और c2। ये हमारे पास तीन प्रकार इस तरह के आव्यूह रूप बन जाएगा। अब देखिए बेटा, इस समीकरण में अगर आप इसका हल निकालेंगे तो आपको हल का मतलब होता है x और y की मान निकालना। x और y का मान, अगर x और y का मान एक आएगा, एक जैसा यानी 1 नंबर आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के एक हल होंगे। अगर x और y के बहुत सारे मान आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ऐसे में हम कहते हैं कि समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो इस समीकरण के एक हल होंगे कि एक से ज़्यादा होंगे कि अनंत हल होंगे, ये चीज़ इस व्यंजक पर निर्भर करती है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो a1 बटे a2 की वैल्यू अगर b1 बटे b2 के बराबर ना हो तो इसका मतलब होता है समीकरण का एक हल होगा। इसका मतलब होता है समीकरण का एक हल होगा, यूनिक वैल्यू। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका भी मतलब यही होता है। तो बच्चों, अब जब हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको अगर हम सारणिक के रूप में बदलना चाहें तो हम इसको सारणिक के रूप में कैसे लिखेंगे? आइए हम लोग देखें। इसको हम सारणिक के रूप में ऐसे लिखेंगे a1 a2 b1 b2। ये जो मान बना है इसको हम कहते हैं सारणिक। और इसमें देखिए पंक्ति और स्तंभ जरा देखिए, इस तरह की जो लाइनें होंगी इसे कहा जाता है पंक्ति। ये पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति और इसको कहते हैं तीसरी। तो ये है तीन तरह की पंक्ति। और इस तरह की जो लाइनें होती हैं उसको हम कहते हैं स्तंभ। तो हमारे पास देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इस वाले सारणिक में आप देखिए कि कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। तो ऐसे में जब दो पंक्ति और दो स्तंभ होते हैं तो हम लोग इसका क्रम कहेंगे 2, यानी यहाँ क्रम 2। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सारणिक में पंक्ति और स्तंभ हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए क्रम को 2/2 नहीं लिखते हैं, केवल 2 लिखा जाता है। जबकि आव्यूह में आपने पढ़ा था कि दो पंक्ति और दो स्तंभ होंगे तो हम उसको 2/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप केवल 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सारणिक 2/2 की, यानी केवल 2 की, क्रम 2 है इसका। अब इसी तरह से हम लोग क्रम 1, क्रम 2 और क्रम 3 की सारणिक पढ़ेंगे और उसका विस्तार जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे प्रथम कोटि के आव्यूह के सारणिक का विस्तार। यानी अगर हमें एक प्रथम कोटि का आव्यूह दिया है तो हम उसका सारणिक कैसे बनाते हैं और हम उस सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं। तो आइए हम देखें, जैसे हमारे पास
अवयव दिया है ए बराबर और इसके अंदर केवल एक अवयव है ए, तो अब हम जब इसका सारणिक बनाएंगे, जब हम इस अवयव से सारणिक में इसको बदलेंगे तो हम इसको सारणिक ए इस तरह लिखेंगे और इसमें हम केवल एक लिखेंगे। तो इस तरह से जब हम अवयव से सारणिक एक क्रम का बनाएंगे जिसका क्रम एक है, यानी यहाँ एक पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो उसमें केवल एक अवयव रखा जाएगा। इसी तरह से अब प्रथम कोटि के अवयव के सारणी का विस्तार आपने पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवयव के शारीरिक का विस्तार। अब आप ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, जैसे आपके पास एक अवयव दिया है ए बराबर और इसमें है 2, 4, 5, 3, ये हमारे पास एक अवयव दिया गया है। अब आपको इसका सारणिक बनाना है, तो आप इससे सारणिक में कैसे बदलते हैं ध्यान से देखिएगा। आप इसको इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे और फिर आप यहाँ लिखेंगे 2, 4, 5 और 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका विस्तार करना है। 3 और 2 का गुणा 6 होगा, 5 और 4 का गुणा 20 होगा, 6 और 20 प्लस माइनस माइनस होगा, उत्तर आपके पास आ जाएगा माइनस का 14। ये उदाहरण है। अब देखिए, इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 1 ले लेते हैं और आपसे ये कहा जाएगा कि इसका विस्तार कीजिए। जैसे ये कहा जाए आपके पास एक क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए और इसमें लिखा हुआ है 5, 4, -2 और 3। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो बेटा हम लोग कैसे मान ज्ञात करेंगे, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप इसका हल लिखेंगे और फिर आप इसको ये लिखेंगे 5, 4, -2 और 3। आप जब इसका विस्तार करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 15 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई -8 आ जाता है। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 15 + 8 इसको आप जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी जैसा आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, इसमें भी आपसे कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपसे ये कहा जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे मान ज्ञात होगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम लोग देखें। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आपको दिया गया है। अब आप जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसको दुआ करा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, उसके बाद बेटा सबसे पहले किसका गुणा होगा, इन दोनों का, इसके बाद इन दोनों का, तो इससे आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो आपको अभी भी बताया गया, ये है क्रम 2 का सारणिक का विस्तार करना। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है पहले और आखिरी वाले अवयव का, फिर आपको मल्टीप्लाई इन दोनों अवयव
ओके बेटा, अब आइए हम लोग देखते हैं अवयव की कोटि 3 वाले सारणी। देखिए बेटा, तृतीय कोटि के अवयव के सारणी का विस्तार। अब हम लोग यहाँ पर ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास एक अवयव दिया है, एक अवयव दिया है और उसका क्रम 3×3 है, जैसे A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3। जैसे हमारे पास ये एक अवयव दिया गया। अब इससे हम सारणी कैसे बनाएंगे? देखिए, सारणी को हम इस तरह से दर्शाते हैं, और बेटा इसको ध्यान रखना, ये मॉड नहीं है, इसको सारणी बोलते हैं, ये मॉड नहीं है। तो क्या लिखेंगे? A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2 और A3। अब बच्चों, अगर आपको इसका विस्तार करना है तो विस्तार करने का यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग है। विस्तार करने के लिए जैसे हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, जैसे हम यहाँ पर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो आइए हम लोग देखें प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पहला अवयव लेना होगा A11, और बेटा इस पहले वाले अवयव को आप कैसे देखेंगे? 1 और 1 को जब जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है, इसलिए आपको प्लस लेना है। A11। अब ध्यान से देखिए, पहली वाली पंक्ति को हटा दीजिएगा और पहले वाले स्तंभ को हटा दीजिएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? A22, A23, A32 और A3, ये हमारे पास बचेगा। फिर अब आपको क्या करना है? दूसरा अवयव लेना है। A12 में जब आप A12 को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि आपके पास विषम संख्या है। जब विषम संख्या आएगी तो चिन्ह आपको माइनस लगाना होगा और आगे A12 लिखना होगा। अब क्या करेंगे? पहली पंक्ति के सारे अवयव हटा दीजिएगा और दूसरी पंक्ति के भी सारे अवयव हटा दीजिएगा। क्या बचता है? A21, A31, A23, A33, फिर प्लस। अब आती है बेटा अगली वाले की बारी, A13 की। देखिए 1 और 3 का जोड़ होता है सम संख्या, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया है। प्लस और माइनस कैसे लगेगा? आपको इन संख्याओं को जोड़कर मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ने से सम आए तो समझिए प्लस का है, और अगर दोनों को जोड़ने से विषम आए तो समझिए माइनस का चिन्ह लगेगा। अब जब आप A13 लेंगे तो A13 का मतलब होता है 1 का मतलब पहली पंक्ति को हटा दो, और 3 का मतलब है तीसरे वाले स्तंभ को हटा दीजिए, तो आपके पास ये 4 बचेंगे। इस 4 को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, A21, A22, A31, A32। अब बेटा हमने तो ये आपको विस्तार करके बताया है, अब आप इसका गुणा करा दीजिए। देखिए कैसे गुणा है, इसका यहाँ गुणा होगा और इसका यहाँ, पहले इन दोनों का गुणा, A22, A33 माइनस इन दोनों का गुणा, A32, A23, ये आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, A12 है, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों का गुणा, इसका गुणा A21, A33 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे, A31, A22। उसके बाद बेटा प्लस, फिर इन दोनों को देखिए, A13 ले लीजिए, इन दोनों का गुणा कराइए। सबसे पहले A21, A32 माइनस इन दोनों का गुणा, A31,
पर 1 दिन। अब बेटा यहाँ पर आपने जब गुणा किया तो ये जो आपको प्राप्त होता है इसको कहा जाता है कोटि 3 के सारणिक का विस्तार। आपको जो यहाँ पर मैंने बताया है ये विस्तार करना है। विस्तार करने वाले प्रश्न में फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें विस्तार करना होगा। आप सभी लोगों को इस प्रश्नावली में विस्तार करने वाले ही प्रश्न मिलेंगे, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझिएगा, इस पर आधारित कुछ उदाहरण करिएगा और फिर हम लोग इसका होमवर्क भेजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।